हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे FCI AG3 एग्जाम 2023 का। तो 14 जनवरी 2023 को आपकी पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसमें जो भी क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस ध्यान हो जिनका आज की शिफ्ट में एग्जाम था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, फॉरेन ट्रेवलर इब्न बतूता केम फ्रॉम विच कंट्री। तो विदेशी यात्री हैं आपके इब्न बतूता, ये किस देश से भारत आए थे। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था मोरक्को। मोरक्को जो कंट्री रहेगी, जो मोरक्को देश है, वहां से एक फॉरेन ट्रेवलर थे आपके इब्न बतूता, ये भारत आए थे। और भी काफी सारे फॉरेन ट्रेवलर्स हैं जो कि इंडिया आए थे। आपसे पूछा जाता है कि ये कहां से आए थे और किसके शासन के टाइम पे आए थे, तो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ महात्मा गांधीज मदर। तो महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो था, ऑप्शन आपको गिवन था पुतलीबाई गांधी। पुतलीबाई गांधी जो थी, ये माता का नाम था, मदर का नाम था आपका महात्मा गांधी की। आपसे आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की बुक का क्या नाम है। तो दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये एक बुक रहेगी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का मॉन्यूमेंट कहां पे है, तो इनका मॉन्यूमेंट गांधी स्मृति राजघाट पे लोकेटेड है। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में, एसेसिनेशन हुआ था इनका, इनको गोली मार के इनकी हत्या की गई थी। इनका जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का, तो 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। इनके फादर का नाम है करमचंद गांधी। अब यहाँ पे जो मूवमेंट्स हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मूवमेंट्स की यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले महात्मा गांधी भारत साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 में। और वो जो ईयर आपका 9 जनवरी डेट रहती है उसको हम NRI डे के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर मूवमेंट्स की बात करी जाए तो उसके बाद चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट था, 1917 में महात्मा गांधी ने इसको लॉन्च किया था। फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है 1920 में, ये महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में लॉन्च किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में महात्मा गांधी ने ही लॉन्च किया था। ककोरी ट्रेन एक्शन रहेगा, जिसको पहले ककोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता था, उसका यूपी गवर्नमेंट ने नाम बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये आपका 1925 में हुआ था। होम रूल लीग आपका 1916 का रहेगा। बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट दोनों के अलग अलग होम रूल रहेंगे, उन्होंने दोनों ने ही 1916 में लॉन्च किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता ही है 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स रहते हैं आपके, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत मूवमेंट। ये तीनों ही आपके 1919 में 1919 में आपके लॉन्च किए गए थे। गांधी इरविन पैक्ट की अगर बात करी जाए तो 1931 में आपका गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज जो ई बुक है आपकी, वो लॉन्च करी गई है हमारे द्वारा। सिर्फ 79 रुपीज़ में ये आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें स्टैटिक जीके टॉपिक्स रहेंगे आपके, टोटल आपको इसमें 19+ टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। उसमें स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी हैं और जो करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। सभी टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन और करंट अफेयर का पोर्शन आता है तो ये ई बुक आपके लिए गेम चेंजर रहेगी। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ पनीर फ्रॉम मिल्क इज नोन एज। तो दूध से पनीर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके, इनमें से जो भी आपको मिला होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आपको रिपनिंग प्रोसेस मिला होगा, या आपको कोएगुलेशन मिला होगा, या फिर आपको कर्डलिंग मिला होगा। तीनों में से जो भी आपको मिला था वही आपका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है, इसकी प्रतीक क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो ये सिंबल था आपका, ये जो आप ऑप्शन में मिला होगा आप नीचे देख सकते हैं, ये सिंबल रहेगा, वेवलेंथ का सिंबल होता है, यही आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, टोटल हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969। 1969 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसमें आप सबको पता ही है कि टोटल सबसे ज़्यादा नेशनलाइजेशन हुआ था इस ईयर में, और टोटल आपके कितने बैंक्स थे, तो टोटल 14 बैंक, 14 बैंक थे आपके जो कि नेशनलाइज हुए थे 1969 में। तो ये आपका आंसर था। अगर आपसे 1980 का पूछा गया तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 6 आएगा। टोटल 6 बैंक आपके 1980 में आपके नेशनलाइज हुए थे। तो आपसे या तो 69 का पूछा गया था या फिर 1980 का पूछा गया था, उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि फेमस क्रिकेटर सैम करन इज फ्रॉम विच कंट्री। प्रसिद्ध क्रिकेटर है आपके सैम करन, ये किस देश से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन आपसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज्यादा बिकने वाले, सबसे ज्यादा पैसों के बिकने वाले जो प्लेयर हैं सैम करन, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसों में बिके हैं आपके सैम करन, ये आपके इंग्लैंड कंट्री से रहेंगे। ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे पीछे जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें T20 में, इसलिए इनको काफी ज्यादा चर्चा मिली है और इनकी जो रेटिंग है वो काफी ज्यादा हाई हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन हिंदी। तो निम्नलिखित में से किसे हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था बद्री नारायण। बद्री नारायण जो है ये आपके हिंदी में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है 2022 का। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किया गया है कि ये ऑप्शन में आपको नाम मिला हुआ था। और एक फिर उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच अमंग दी फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली कौन सी बीमारी होती है। तो इसमें ऑप्शंस जो थे वो हमको कंफर्म नहीं हो पाए हैं, तो 4 चीजें होती हैं आपकी, चारों में से कौन कौन सी बीमारी किस किस से होती है उनको कवर कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी होती है, और ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो बैक्टीरिया से आपका टिटनस होता है, टाइफॉइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, डायप्टीरिया होता है, निमोनिया होता है, लेप्रोसी होता है और सिफिलिस होता है। तो ये सब बीमारी आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती हैं। फिर आपकी वायरल डिसीज कौन सी होती है, वायरस से जो होती है वो होती है आपकी स्मॉल पॉक्स होती है, कॉमन कोल्ड होता है, मम्स होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, फिर कोविड-19 होता है, फिर आपकी एड्स हो जाती है, फिर आपकी पोलियो हो जाती है। ये सब आपकी वायरल डिसीज होती हैं। फिर प्रोटोजोआ जो होता है उससे होने वाली बीमारी कौन सी होती है, तो मलेरिया हो गई आपकी, लेशमेनेसिया हो गई और अमोबेसिया हो गई, छगास हो गई, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गई। ये सब आपकी बीमारी होती हैं जो कि आपकी प्रोटोजोआ से होती हैं। फिर आपकी फंगल डिसीज आती है, फंगस से जो होती हैं, तो फंगस से होने वाली आपकी बीमारी होती है आपकी कैंडिडियासिस होती है, सिप्टोकोल आपका मैंगिगार्सिस होती है, रिंगवॉर्म्स होती हैं, हिप्टोप्लाज्मोसिस होती है, म्यूकर माइकोसिस होती है, एस्परगिलोसिस होती है। तो ये सब आपकी बीमारी होती है, डिसीजेज होती हैं जो कि आपकी फंगल डिसीज हैं, फंगस से होने वाली आपकी बीमारी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ डी इन टीडीएस। तो टीडीएस में जो डी होता है उसका विस्तार क्या होता है। डी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई, तो डिडक्टेड या डिडक्शन हो गया, वो आपकी फुल फॉर्म होती है डी की। पूरी फुल फॉर्म होती है आपकी टीडीएस की टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबल रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। चंबल जो नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है। तो इसमें आपका आंसर था यमुना रिवर। यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये गंगा रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरी है। गंगा की है यमुना और यमुना की है चंबल। फिर आपसे एक क्वेश्चन टेंपल से पूछा गया कि रामप्पा टेंपल विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो रामप्पा मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था तेलंगाना। तेलंगाना जो स्टेट है आपकी, वहां पे आपका सिचुएटेड है रामप्पा टेंपल, ये आपको ध्यान रखना है। और जो टेम्पल्स होते हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो टेम्पल्स एक तो कहाँ पे, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है और किसके द्वारा बनवाए गए थे, इस चीज को एक बार कवर कर लेते हैं, जल्दी कवर करेंगे पूरे टॉपिक को। तो लिंगराज टेंपल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, किंग जाता केशारी के द्वारा इसको बनवाया गया था। जगन्नाथ टेंपल भी आपका उड़ीसा में है, अनंत वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो टेंपल एग्जाम में पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश में है। चंदेला डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। फिर आपका कोणार्क सन टेंपल भी उड़ीसा में ही लोकेटेड है, ये आपका नरसिम्हा देव फर्स्ट जो थे उनके द्वारा बनवाया गया। तरकोटा टेंपल बंगाल में लोकेटेड है, माला किंग जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था। बृहदेश्वरा टेंपल आपका तमिलनाडु में है, काफी ज्यादा पूछा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया, तो राजा फर्स्ट थे आपके चोला एम्पायर के रूलर, उन्होंने इसको बनवाया था। कामाख्या टेंपल भी आपका आसाम में लोकेटेड है, म्लेच्छा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। रंगन स्वामी टेंपल आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये धर्मा वर्मन चोला जो थे उनके द्वारा इसको बनवाया गया था।
फिर आपका दिलबरा जैन टेम्पल्स आता है, राजस्थान में लोकेटेड है, ये आपका विमल शाह के द्वारा बनवाया गया। फिर आपका महाबलीपुरम टेम्पल जो है ये भी आपका तमिलनाडु में ही लोकेटेड है, ये आपका नरसिम्हा देव वर्मन फर्स्ट थे, उनके द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। काली टेम्पल आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ये आपका रानी रोशमुनी के द्वारा बनवाया गया था। एंकोर वॉट टेम्पल आपका कंबोडिया में लोकेटेड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल रहेगा, राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। ये आपको ध्यान रखने हैं, टेम्पल्स रहेंगे। टेम्पल्स की एक सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यहाँ पे हमारी रिवर की बात हुई है कि चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना आपका आंसर था। तो ट्रिब्यूटरीज की यहाँ पे बात करी गई, तो कुछ रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो गंगा की अगर बात करी जाए, गंगा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, तो यमुना हो गई, सन रिवर हो गई, और दामोदर रिवर हो गई, महाकाली रिवर हो गई, घाघरा रिवर हो गई, रामगंगा, कोसी, गंडक, ये सब आपकी रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। चंबल रिवर जो हमने अभी कवर करा था आपका, ये चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और चंबल की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो बानस रिवर, मेज रिवर और पार्वती रिवर, काली रिवर, सिंध, शिप्रा रिवर, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल की। ब्रह्मपुत्र की आपकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, दिबांग रिवर हो गई, लोहित हो गई, सियांग हो गई, और आपकी बूरी दिहिंग हो गई, तिस्ता हो गई और धांसरी हो गई, ये सब आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं, टोन्स रिवर हो गई, चंबल रिवर हो गई, हिंडन रिवर हो गई, बेटवा हो गई और केन रिवर हो गई। फिर आपकी एक इंडस रिवर आती है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं आपकी झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, बीज रिवर और सतलुज रिवर। नर्मदा की अगर बात करी जाए तो अमरावती रिवर, भूखी रिवर और आपकी तवा रिवर और बेंगर रिवर। कृष्णा रिवर की अगर बात करी जाए, जो कृष्णा रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी होती हैं, कोयना रिवर हो गई, तुंगभद्र रिवर हो गई आपकी, घटप्रभा हो गई, मालप्रभा हो गई, भीमा हो गई, मूसी रिवर हो गई और मुन्नेरू रिवर हो गई। फिर आपका कावेरी रिवर आती है, तो हरंगी रिवर हो गई आपकी, और आपकी हिमावती रिवर हो गई, कबिनी रिवर हो गई, भावानी रिवर हो गई और आपकी अर्कावती रिवर हो गई, नोयल रिवर हो गई। ये सब आपकी रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की। गोदावरी रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं, पैनगंगा हो गई, वर्धा हो गई, वेंगंगा हो गई, इंद्रावती हो गई, मंजीरा रिवर हो गई। फिर आपकी अगर महानदी रिवर की बात करी जाए तो आपकी हसदो रिवर हो गई, शिवनाथ रिवर हो गई, सोनदुर रिवर हो गई, पेरी रिवर हो गई, ओंग रिवर हो गई और तेल रिवर हो गई। ये सब आपकी रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी रिवर की। तो ये सब आपको याद रखनी है, रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं। इस टॉपिक की भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी ट्रिब्यूटरीज के नाम से, और रिवर ओरिजिन की भी आपको एक सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कंट्री, तो नेपाल जो देश है उसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था पुष्प कमल दहाल। पुष्प कमल दहल जो हैं ये 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे, यही आपका करेक्ट आंसर था। और प्रेसिडेंट कौन है, तो विद्या देवी भंडारी आपकी प्रेसिडेंट रहेंगी आपके करंट टाइम में नेपाल के। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये जो हमारी बुक्स रहती हैं जो कि फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, वो आपसे एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। तो महात्मा गांधी की बुक है हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है इंडिया मीन्स फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। मनमोहन सिंह की हो जाएंगी चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की बुक रहेगी आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की है आपकी चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। सरोजनी नायडू की हो जाएगी गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की आपकी हो जाएगी द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की आपकी हो जाएगी माई अनफॉरगेटेबल मेमोर। एपीजे अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। दादा भाई नौरोजी जो हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बुक है। वीडी सावरकर की हो जाएगी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। राजेंद्र प्रसाद की रहेगी आपकी इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की बुक है आपकी गीता रहस्य और दी आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी, जो कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे फ्रीडम से रिलेटेड रहेंगे, उन सब के द्वारा लिखी गई है। ये टॉपिक भी आपको इसकी भी सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली एनालिसिस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया तो ई बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।